कलेक्ट्रेट ठप के आह्वान पर इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पहुंचे हुए तमाम किसान और नौजवान योद्धा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारी बातें गुरुजी संतलाल जी ने आप लोगों के बीच में रखी है। मैं संतलाल जी का कभी शिष्य तो नहीं रहा स्कूल और कॉलेज में, लेकिन मैं जब बीकानेर में पढ़ाई करता था उस समय आज जो संघर्ष हम लेकर के चल रहे हैं उस संघर्ष की शिक्षा गुरुजी संतलाल जी का एक पाठ मैंने इनसे भी पढ़ा। मैं किसान योद्धा आपको इसलिए कह रहा हूं, एक मशहूर शेर है, तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का, दिया वो जलेगा जिसमें दम। एक तरफ राजस्थान और भारत सरकार एक तरफ है और दूसरी तरफ आप हो। अगर आज भी किसी नौजवान को या किसी किसान को ये लग रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस गलत के शासन और मोदी के शासन के खिलाफ है, हमें इस मुकाबले में नहीं रहना चाहिए। आप जो लड़ाई लेकर के चल रहे हो, आपको इसकी गंभीरता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ इन दो सरकारों के खिलाफ नहीं है, इनके पर्दे के पीछे जो देश का बड़ा पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने जो मुनाफाखोरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हमारी लड़ाई उन चोरों के खिलाफ ही है। आज गांव-गांव से टेलीफोन आ रहे, हमने किसान को बड़ा फक्र है, हमने किसान को इतना जागरूक कर दिया। वो पूछ रहा है केसीसी का लेन देन मई में शुरू हुआ था, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चली गई, जुलाई जाने के कगार पे हमारे किसान साथी तो नौजवान काम कमेटियों में काम करते हैं, उनको बैंक का मैनेजर पूछ रहा है कि मेरे को प्रीमियम कब काटना है। शायद इनके राजस्थान सरकार के अफसरों के पास इतने टेलीफोन नहीं आते होंगे, राजस्थान से हमारे किसान सभा के नेताओं के पास राजस्थान भर से टेलीफोन आ रहे हैं। बोले भाई जी वो कल बीमो कटसी थारली राड संख्या इतने बीमो को निकट है। बोले 31 जुलाई लास्ट है, मेरी 5 नंबर गेट के ऊपर ड्यूटी थी, वहां भादरा के हमारे तारानगर में एक खंडदार जी रहे हुए हैं, भादरा तहसील में उनका गांव है, अपने राजगढ़ तहसील में भी कई गांवों में अप्रैल में जितनी बरसात हुई वहां बरसात का कुंटल बिगेगा मोट, कुंटल 2 कुंटल बिगेगा मोट काट के और जो कुमार को छिड़को मार दियो। बताओ राजगढ़ में स्थिति है को नहीं, लेकिन अभी तक नहीं है, सूचना जारी को नहीं हुई। आज जिका पहली बहुत बुआई करी भी मूंगे भी मोट गए, हाड़ आने की स्प्रे करने लग रहे हैं। 15 दिन में महीने में वो फसल पक के तैयार हो जाएगी, हम फसल काट के घरे लिया होगा तो कह लो उसका वो प्रीमियम कटाओ क्या हो। अधिसूचना इसलिए जारी नहीं हो रही है, अधिसूचना के अंदर जब 2 जून को हम आए थे तब भी हमने आपको कहा था राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के सैटेलाइट को आने वाले समय में अधिसूचना में परमानेंट शामिल करना चाहते हैं, इसलिए अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है कि चूरू में सैटेलाइट के खिलाफ किसान मैदान में सड़क पर। आज जी का लोग बहुत जोश के सगाया में जोश की बहुत कदर करूं, लेकिन जिका लोग पूरे पिछले 46 दिनों पड़ाव डाल के बैठे हैं, थाने बंदी होश की कदर भी करनी पड़ेगी। मुझे कल में एक पत्रकार ने पूछा कि 46-45 दिन आपको हो गए, आपको क्या मिला? मैंने कहा 71 पटवार हल्कों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर आपत्ति थी बीमा कंपनी की, सावनी 2022 की आपत्ति भी किसी की
20 2021 वर्गी की वर्गी के बोला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सही को नहीं हुई। आ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गैरडी तरिया खारिज करो और सैटेलाइट को बीमे को फैसलो करो। हम पाउरे बैठा अठेगा कलेक्टर ने अठेगा प्रशासन ने 71 की 71 आपत्ति खारिज करके राजस्थान सरकार ने भेजनी पड़ी है। सैटेलाइट को लगे 2022 में चीना के बीमे खाते थे कुछ हो गए। आजकल की जरूर फर्क है क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी में जिक्र भिजा फिरे नहीं मैं आप ही बच्चा बिछेड़ा उपरला जी का हानि पे उन्हें आगे समर्थन दे के गया है। कह के गया है कि आपका संघर्ष सही है और ये भी कह के गए हैं कि आपने किसानों को जगाने का काम नहीं किया, हम जैसे जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम भी आपने किया। कह के गया है कोई बीजा फिरे बना को राड जी की अनिबा दूसरे भुरगी है। अब ज्यादा कोई भजन बाजन ना मरो कि कांग्रेस और बीजेपी के और छगन जी तो इतनी छूट देते हैं बोले चुनाव आवे से घोड़ा झंडा उठा लियो पार्टियां। अभी किसान के स्वाभिमान की किसान के हक और अधिकार की लड़ाई है। उस लड़ाई में उन सबको शामिल करो तब जाकर के गहलोत और मोदी सरकार हमारी बात मानने के लिए मजबूर होगी। आज आंगनबाड़ी की बहनें यहां बैठी है, इनकी समस्याएं इनकी अलग तकलीफें हैं। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर यह निकम्मा प्रशासन तारीख पे तारीख दे रहा, समाधान को नहीं आगे। मजदूर किसान की एकता बढ़ाओ और किसाना रो काम जी के दिन होसी मैं मेरी बहना ने विश्वास दिलाऊं था लो काम पहली करा के फिर भीड़ कराना था। ये भी एकता बढ़ाओ, मैदान में लेके आओ। आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती है वो तो मजदूर भी नहीं है, और मानदेय के ऊपर सरकार की अनुकंपा और मेहरबानी के ऊपर है, काम वो कर रही है। पहली गमा मुसाण होता 2 बार का, बाकी तो सामाजिक व्यवस्था है जाति तानी भी ले गया, लेकिन मुसाण होता 2, एक बडेरा का और एक छोटे बच्चा का है। में रूमे का डंडा कस्सी का डंडा है जिसका नावड़ता को नहीं है। आज आंगनबाड़ी ने टीकाकरण और पोषाहार के नाम पर जो समाज की सेवा की है उस सेवा की बदौलत गांव गांव में बच्चों के मुसाण खत्म कर दिए। ये सरकार सोचती है कि हमारी मेहरबानी से काम कर रही है। पीछे इनका प्रदर्शन था पूरे देश के अंदर, आंगनबाड़ी की बहनों ने अपने आप को मजदूर कह करके ये लाल झंडा उठाकर देश की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं बात करो गैलड़ा चीना बीमे की, 2 महीना हो गया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भेजी ने। जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी, बीमा कंपनी ने राजस्थान की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, बोले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में तो तू गाड़ी मानी है। मैं पूछो के गाड़ी मानी है, बोले खराब है वो लड्डू पीन में को गैलडो चीना रो बिम्बो नहीं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में क्या खराब है वो लड्डू पी रहे हो। बोले तो क्यों करा, बोले कि सैटेलाइट लगाओ। बोले सैटेलाइट को लगान खोल दे, बोले यहाँ करो कि सैटेलाइट लगा दी और की क्रॉप कटिंग लगा दी। 70% सैटेलाइट और 30% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का। परसों शनिवार को कलेक्टर से हम मिले थे, कलेक्टर कहो कि अब आ रहे सैटेलाइट ने तो मैं रगड़ के भेज दूँ बोलने लगे था, या तो आज भेज दियो होगो नहीं तड़का उड़ के भेज देगो। अगर ये पड़ाव नहीं होता, अगर ये संघर्ष आज नहीं होता चूरू की धरती के ऊपर, तो इनके सैटेलाइट के पर खर्चे इस तरीके से नहीं उड़ते। 2022 की खरीद में उड़ाया, रबी 2022-23 में उड़ा देंगे और सावनी 2021 का सैटेलाइट के पर खर्चे भी उड़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन ले कान खोल के सीआईडी वाले। राज आता है कि कोई यहाँ बहुत सो निर्णय ले ले आवेश में कोई उड़ो पतोड़ो निर्णय ले लेके फिर आगे लड़ाई जीती है, बात दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। महाराज का नौजवान साथी है आज फैसलों
छोड़कर आगे जाऊंगा। क्या फैसला कराऊंगा थे? एक छावनी 2021 का तो है नहीं। बहुत सारा लोग अभी 2017 में ले गए। जिका को बैंक प्रीमियम कौन काटे हो, जिका को बैंक पोर्टल पर कौन चढ़ाए हो, जिका को पटवार हल्का बदली किया। 72,000 किसानों की लिस्ट बना करके यहाँ के प्रशासन ने राजस्थान की सरकार को भेजा और राजस्थान की सरकार ने दिल्ली की सरकार को भेजा हुआ है। वो पड़ाव चालता चालता वो फैसलों की करा में कोई दो राय नहीं है। मैं भी तो कई बार कहती, फिर कौन दोहरा हुई बात है। अरे बताऊ है जो 7:35 बाद में घरे तब्दी मचा है पड़ोस में एक, अरे एक दिन वो मेला और पिस्तौल लिया है, पिस्तौल ले गए ऐसे वैसे शुरू हो गया, थानदार से बन गया। तो अब काबर पटे वो जवान मेरे को आयो आगे, बोले भाई जी ताऊ तेरी मानने के मना दे क्यों करी ये पढ़ ले। मैं जाके ताऊ का गोरगाई करनी शुरू करी। वो ताऊ मान यार क्यों करी? बोले ना ना मेरा माड़ी बहुत करा की है। वो तो करूँ क्यों रहे? बोले तू आने एक लाइन में खड़ा कर दे। वो लाइन में खड़ा कर दूँ करे वो के फिर वो मेड़ा और पिस्तौल काटो हटता हूँ। बोलो क्या वो सलामो गोली है कि एक गोली सगड़ा मारना चाहूँ, तो एक गोली उठे सगड़ा मारना चाहो तो नहीं मरे है। समस्या वहां जीती है, बीती लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी। आज 22 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाद में तो गहलोत जी पहुंचे, कृषि मंत्री के बराबर वो अफसर। 2 घंटा वार्ता चली। हमारे 2 एमएलए साथ में थे, हमारे एमपी साथ में थे। हमने अपनी बात रखी, उन जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। लास्ट में एमएलए में सगिन जी एक ही बात कही, बोला धारो तो की बिगाड़ कौन सका। हालांकि वो अभी आह्वान करियो बनिए में वो कराना जल्दी। सगन जी आके गया, बोला थारो तो की बिगाड़ कौन सका थे अफसर हो। आज ही महकमे का हो तड़के हम दूसरों महकमों मिल जागो, लेकिन मारी क्या है थारला एमएलए लोग आगे स्टील पर पूर छोटे को नहीं। फिर वह एमएलए पास आता जोड़ी गई जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के कहे, बोले हाँ वो फैसला रिव्यू करेंगे तब ये तो देखना पड़ेगा ना कि फैसला रिवाइज करने के बाद राजस्थान सरकार पर वित्तीय भार कितो जागो और केंद्र सरकार पर कितो जागो। बठई माध्यम खाली मो है अपना कृषि विभाग का किसाना का प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तो वार्ता करें। हमारे इतने बड़े अफसर को यह पता नहीं कि राजस्थान सरकार का वित्तीय भार, भारत सरकार का वित्तीय भार प्रीमियम सब्सिडी के रूप में आज से 1.5 साल पहले चला गया। तुम अब क्या खड़ा रहे हो? अब तो जो भी भार आएगा वो बीमा कंपनी के ऊपर जाना है। अब अगर फैसला फोरी जाए तो बदल जाए वो बीमा कंपनी पर ही जाए, लेकिन बीमा कंपनी अब मैंने ध्यान को नहीं थे कि तो समझो या नहीं समझो। आजकल दिल्ली की सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चला दियो। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को चुनावी चंदो बोले भी नहीं जी, मैं दूसरी आई बात है नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो खरीद लियो दिल्ली आ रहा हो और एक खरीद लियो जयपुर आ रहा हो। अब फैसलो बदल दे, जब लोड पड़े 550 करोड़ को, जब मैं आके थाने 150-200 करोड़ रुपया में पहली दे के जेब कटा ली बालो तो गेलो हो बालो गेलो को नहीं कर रही लड़ाई करके हो रही है। और किसान साथियों, आगामी आह्वान जो हमारे जिला कमेटी के साथियों ने फैसला किया है वो आपको बता देंगे सगन जी। गांव-गांव में कमेटियां बढ़ाओ, कमेटियों को मजबूत करो, अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन को मजबूत करो। आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है तो ये अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा है। कांग्रेस और बीजेपी के बल पर, आपके एमपी और एमएलए के बल पर अगर ये लड़ाई लड़ी जाती तो आज आपको 1.5-2 साल नहीं होते।
विश्वास बलवान पूनिया के साथ खड़ा होते, शोर शराबा करके विधानसभा को स्थगित नहीं करवाते। एक भी एमएलए अगर कोई बोला है तो मैं दोबारा देखूंगा, सुनूंगा, बात करूंगा बलवान से, मैं पूछूंगा कि कौन कौन एमएलए आपके साथ चूरू जिले के किसानों के फसल बीमा के आंदोलन में आपके साथ खड़ा हुआ। अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको धन्यवाद का लेटर हम किसान सभा की तरफ से भेजेंगे, अगर नहीं खड़ा हुआ है तो उनको लानत भेजेंगे कि फसल बीमा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लूट के ले जा रही है, इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आप राजस्थान की विधानसभा में बोले कैसे? 22 तारीख की मीटिंग के बाद कमिश्नर भी नया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नया था। दोनों यहाँ बोले मैं तो मुआ मैं बना समझाएंगे राजनीति की गुंडल बिगड़े थे तो एक पन्नों मांग क्यों फैसलो गलत हो क्यों मारा बात समझाएंगे। बोले मैं तो दोनों ही नया माने 10 एक दिन को टेम नहीं वो 10 दिन को जो प्रोग्राम टाइम पूरा हो सीआईडी वाला पूछने लगे बोले आज क्यों केक होगा वो थे बताओ थारे हिसाब के करना चाहिए राजगा के मन से आए के क्रिया मन है। बोले ना ना अबे तो सगड़ा थाने बेरो है क्या ये बताओ हम तो बेरो ये थारे की छन्नो ही बनी। फिर बोले कि गहलोत साहब पूरी सरकार आवे सला सा मैं सोचो कोई झूठो दर्द कराता हुआ कोई धोखदार बोलेडी होगी उधर कोई झूठो कोई धोखदार मारना हो तो तुम्हें छेड़ा बनी। बोले मंथन करना है मंथन रात में दूसर चुक रहा हूं तो मंथन करना है तो तुम्हारे गामा में कैसे है। बोले के लगूडियो बखड़ में मातो गाल गेर कड़ी बल गेल या बैठे और इतने कुतियो आयो कुतियो आंता ही है मारे बोले थोड़ा रोटी लिया कुतियो आयो थोड़े थपड़ियों देख के बोले बाबा रोटी तो बनी। बोले फिर डाल दिया खाली के डाल दिया मारो प्रोग्राम पीछे ही है गहलोत साहब बिमो दे बात करे नए से बात करे बिमो नहीं दे तो खाली मेरी कौन डाल दिया देर के जब एक्सीडेंट हो गयो मैं पता में चोट आ गई आप में स्वास्थ्य की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करा आ सोचा कि वे जल्दी स्वस्थ हो गए। पर गहलोत साहब है अगर चूरू जिले में यह आंदोलन चलता रहा किसान इसी तरीके से रात और दिन चूरू की कलेक्ट्री के आगे बैठा रहा 28 अप्रैल को आप बनियाड़ा आए थे बात वही मिलनी अगली उसी मुलाकात था तो ही मुलाकात मिलनी ने मुलाकात कहनी और उदू वोट मांगना होगा तो उसी मुक्का ला पहली मान सुन लिया हो। मुझे कहने से कोई अर्थ नहीं है। हमने राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधि हमारे एमएलए के सामने उनके अधिकारियों को भी कहा पहली गलती राजस्थान की सरकार ने करी है 15 फरवरी 2022 को आपने प्रस्ताव तैयार किया चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हल्कों का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके सैटेलाइट से देने का फैसला किया। पहली गलती आपने की है। दूसरी गलती दिल्ली की सरकार ने की है आपके प्रस्ताव को स्वीकार करके सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा उपलब्ध कराए। मैं बहुत विद्वान आदमी ना पूछी कथे तो इतनी बता दो सारे सैटेलाइट में मान जाऊंगा बड्डो मन करके मान लेंगा छगन जी बैठे है उरे हमें मूंगफली बीमित फसल है सरदार सर तहसील में अरे अपनो मोट माने दिखो गो अपनो मूंग दिखो गो गुआर दिखो बाजरी दिख गयो मूंगफली सैटेलाइट उनकियां दिखी बा तो जमीन में 4 आंगन नीचे लगे गोटो तीनों फैसलो सैटेलाइट उनकियां करियो वे सैटेलाइट में मारने के लिए तैयार है। सरकार का फैसला है व्यवहारिक है सरकार को बदलना पड़ेगा। ये संघर्ष जो हमने शुरू किया है जो मांग पत्र हमारा है उस मांग पत्र के ऊपर तरोतर कार्यवाही होती जा रही है और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम
फिटिंग रिपोर्ट से सरकार देना तय नहीं करेगी। अब कई बेलिया में एक तंटा छूटी और लाग रही है, कह टेम छोड़ो रे, तू रे रुक के बेटियो जिन्ने लोग वोट मांगने लग गया, तू कद गम्मा में शुरू होसी। कई बेली आके बोले बस टेम कम रहे, अब काले बस सुनो बोले तेरे अब काले लाखों लाग जैसी तू तो लाग गया। मैं बार एक ही बात पूछो रहे थे, आप तो बता जो आप थम्या के दादी को लागा, थम्या के दापा अपा लग गया वो काम भी हो जाएगो, लेकिन वो काम जरूरी है। आज अगर हम नहीं जीतेंगे इस संघर्ष को तो आने वाले समय में आप बीमे का बैग हो जाना, बीमे का बैग। आप वो योद्धा हो किसान सभा के, जब प्रदेश के अंदर गहलोत साहब की पहले वाली सरकार थी, ये लोग एमपी और एमएलए भी नहीं थे। एमपी साहब का बबोर एमपी का एमएलए साहब आए, अठला पट्टू एमपी आ रहा है, कोई दूसरा राजगढ़ में, कोई तीसरा सरदारसर में मंग बबोरा। जब राज गहलोत साहब को पहलड़ो, जब भी अंपा लड़िया राज के दे झटका गोटा टिका के बीमो लियो। राज वसुंधरा को आयो, वसुंधरा के राज के खिलाफ भी किसान सभा के नेतृत्व में अंपा लड़के बीमो लियो। राज मनमोहन सिंह को जब भी अंपा लड़के बीमो लियो। राज आज मोदी जी को है गैला लड़के लियो। राज बदलता रहेगा कि किसान सभा के तंत्र में मजबूत बनाओ, गांव-गांव में तैयारी करो। आगलो प्रोग्राम निर्णायक होसी जिके के बारे में छगन जी थाने विस्तार बता देगा कि प्रोग्राम की तैयारी करो कि पड़ाव में चाल चलाने की भागीदारी जिम्मेदारी सारी सुनिश्चित करो। जब जाके अपनी लड़ाई सिरे चढ़ेगी और निकम्मों पर शासन अठगी सरकार जिका कॉर्पोरेट और पूंजीपति आना दलाल बन के बैठे है, पर सबक सिखाने को संघर्ष है, जीतने तक लेके जाना पड़ेगा। आई बात कह के मेरी बात खत्म करूं। सगड़े साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री